तो राहुल गांधी जी के लिए भी बोल सकते हैं ना, 2004 से वाइस प्रेसिडेंट हो गया कांग्रेस का, तब से कांग्रेस हार रही है। उनकी दादी का बर्थडे भी था, पनौती, उसका मतलब आप अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हो। आज मंगलवार, नहीं यार गुरुवार के दिन होगा तो मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। 125 करोड़ जनता जो वहाँ बैठने की जाके देखने के लिए गई थी, वो भी पनौती हो सकते हैं। आप ऐसे बोल के देश नहीं चलेगा। खुद तो समझे कि क्या बात करूं मैं, खुद का वीडियो खुद देखे तो भी समझ में आया है कि मैं क्या बोल गया था। कई लोग तो बोल रहे हैं कि वो मैच यहाँ पर मैच अहमदाबाद में करवा दिया, उसके कारण हार गए। नहीं, अहमदाबाद से वो तो कुछ नहीं है, ये तो पब्लिक क्या कुछ ना कुछ बोलती रहती है कुछ बोलने के लिए। बाकी इतना बड़ा स्टेडियम है तो नेचुरली है कि जहाँ इनकम ज़्यादा होगी वहीं करेंगे ना। आज करीबन 1.25 लाख पब्लिक बैठती है उसके अंदर, तो वो जो सबसे हाईएस्ट बड़ा स्टेडियम है वो, तो उन लोग को भी खर्चा पानी लेके बैठे हैं, तो नेचुरली है कि वो उधर ही करेंगे सब चीज़। और 100% सही है कि जो राजा है उसके एरिया में सब जा सकता है। सर, राजा की आपने बात कही, कई लोग बोल रहे हैं मोदी वहाँ पर देखने पहुँच गए इसलिए हार गए, मोदी पनौती है। नहीं, मोदी पनौती तो पूरे वर्ल्ड के आदमी सब देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के आदमी उसके पैर छू रहे हैं। ऐसा राहुल गांधी बोल रहा है कि मोदी पनौती है इसलिए हार गए। वो तो अभी क्या बोले उसके लिए, वो उसके अंदर तो तीसरी पीढ़ी में कितना मस्त था, ये चौथी पीढ़ी कैसा निकला देखो, समझ में ही नहीं आता है कि राहुल गांधी यहाँ समझे कि भाई अभी 35 साल का हुआ, 40 साल का होने को आया। खुद तो समझे कि मैं धीरे धीरे करके पहले समझे, खुद तो समझे कि क्या बात करूं मैं, खुद का वीडियो खुद देखे तो भी समझ में आया है कि मैं क्या बोल गया था। वो भी समझे कि मेरे के लिए कमेंट पढ़े तो भी मालूम पड़े उसको कि क्या वो बोल रहा था, मगर कुछ नहीं दिख रहा है उसको, क्या उसके अंदर वाले उसके बराबर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मतलब इसको एलाबोरेट करें। हाँ, नहीं, नो कमेंट सर। सर, आपको क्या कहना है? देखिए, आपने ये जो इनको सवाल पूछा, आपने जो सवाल पूछा कि अहमदाबाद में मैच रखा, उसका तो जवाब साहब जी ने बराबर दिया। लेकिन जो राहुल जी ने अपने मुख द्वारे जो कोई बताया मोदी जी के लिए, आदरणीय मोदी जी के लिए, तो आप मुझे बताइए, उस दिन उनकी दादी का बर्थडे भी था, इंदिरा जी का, स्वर्गीय इंदिरा जी का बर्थडे भी था। तो हम बोले कि इंदिरा जी का बर्थडे यार हमारे लिए बहुत अनलकी हो गया। ऐसा तो नहीं होता, गेम होता है, हार जीत तो होती है गेम में, चाहे कहीं भी जाइए आप। जरूरी नहीं उस दिन इंडिया का दिन नहीं था। थ्रू आउट 10 मैच इंडिया अच्छी खेली, यही ऑस्ट्रेलिया को 199 में खत्म कर दिया था। तो उस दिन नहीं था। हमारे रोहित शर्मा जी ने अच्छा दिया था, गिल बढ़िया खेलने वाला लड़का, उस दिन निकल गया बॉल, पिच भी स्लो थी, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली टॉस भी लूज कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में, इंडिया के फेवर में आई नहीं, फ्रॉम टॉस। तो जो भी होता है, और फाइनल का प्रेशर, वो बिंदास थे, उन्होंने तो 5 बार जीता था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ पर तो क्रिटिसिज्म होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिसिज्म नहीं होता है। हमारे यहाँ पर तो बस राइट लेफ्ट होते ही रहते हैं लोग। अपने यहाँ पर वो ट्रॉफी को सर पे लगाते हैं, वो लोग पैर पे रख देते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उनके लिए वो ट्रॉफी कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए वो प्राइड था। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीते, लेकिन हमने, हमारे बच्चे खेले तो सही, हमारे जो भी लड़के खेले 10 मैच अच्छे खेले। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, कौन सा प्राइम मिनिस्टर बताओ कि जो पेविलियन में जाके उनके साथ में बात किया, उनको मोटिवेट किया। ये सेकंड एग्जाम्पल है। चंद्रयान के टाइम भी फेल्योर में मोदी जी ने हमारे जाके उनका हौसला बढ़ाया साइंटिस्ट लोगों का। सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने चंद्रयान पे सेफ लैंडिंग करवा दी। सर, मगर यही तो बात कह रहे हैं ना, पिछली बार भी जब स्पेस प्रोग्राम के भी समय, चंद्रयान 1 के समय जब मोदी जी गए थे, वहां पर वो फेल हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी इसका भी यहाँ पर भी हार गया, तो वो करके बोल रहे हैं कि पनौती है। आप मुझे बताइए कि पनौती का मतलब, कल आप मेरे घर में आओगे, कुछ हो गया तो पनौती हो जाता है? पनौती, उसका मतलब आप अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हो। आपके ऊपर तो केस करना चाहिए कि भाई आप पनौती, आप जो आप प्राइम मिनिस्टर का खुद को कैंडिडेट समझते हो, जब आपकी ये सोच रहेगी तो देश के 125-140 करोड़ की जनता का हाल क्या होगा? ये जो युद्ध है वो बस अपना लिंबू लेके घूमते रहेंगे इंटरव्यू में। भाई आपको पढ़ाई करके स्ट्रांगली जाना है, क्या मैं लिंबू लेके जाऊं? ये पनौती है भाई मेरे लिए, वो वाला है क्या? दे देखे, आज मंगलवार, नहीं यार गुरुवार के दिन होगा तो मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, ऐसे पॉसिबल है? कंपनी आपके लिए रुकेगी?
नहीं रुकेगी। आप अपने कैलिबर पे चुन के आओ। ऑस्ट्रेलिया की कैलिबर अच्छी थी हमारे उस दिन में, तो जीत गए। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें पनौती का क्या मतलब होता है? तो ये 125 करोड़ जनता जो वहाँ बैठने की जाके देखने के लिए गए थे, वो भी पनौती हो सकते हैं। आप मोदी जी को नहीं बोल रहे हो, जो 125 स्पेक्टेटर देख रहे थे ना, गए थे वहाँ अपने टिकट करके यहाँ वहाँ से, वो भी पनौती हो गए भाई, वो भी तो पनौती हो गए ना। खाली मोदी नहीं, जो वहाँ पर प्रेजेंट है वो सब पनौती। सर मगर आप जैसे नींबू मिर्ची की बात किए, अब जैसे रफाल आया था, रफाल का जब प्लेन आया था तो राजनाथ सिंह जी भी गए थे वहाँ पर, पूजा की थाल रखे, वहाँ पर वो उसके टायर के नीचे नींबू रखे, ये अंधश्रद्धा नहीं हुई? देखिए, कोई भी चीज़ है, एक सनातन धर्म में हम पूजा ये आज की नहीं है, कितने सालों से आई हुई है। एक हमने रफाल को लाया है, उसका अच्छी तरह से परफॉर्मेंस हो तो पूजा करने में क्या दिक्कत है भाई? हम ये जो अभी बोल रहे हैं कि अपने घर में उन्होंने पूजा नहीं की होगी, क्या गलत क्या उसमें? कुछ हुआ नहीं ना, उससे कुछ दिक्कत हो गई नहीं। ऐसे नहीं होता भाई, पूजा क्यों किया आपने, या उधर गया तो पनौती हो गया, ऐसे नहीं होता है भाई। देश को चलाना है आपको, आप ऐसे बोल के देश नहीं चलेगा। ये जो लड़के जो आगे हमारे यूथ जो हमारे पास बहुत सारा परसेंटेज में है आज, ये लड़के लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा ऐसे बोलने से। ये आगे स्टैंड नहीं कर पाएंगे। कल उसी में का कोई एक लड़का होगा देश का प्राइम मिनिस्टर, क्या सोच लेके जाएगा वो? राहुल गांधी तो बनने वाला नहीं है, वो तो अभी यूथ नहीं है, वो अपने आप को यूथ समझता है। अभी 55 का हो गया भाई, अब कहाँ से यूथ हो गया? आप यूथ का डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा अभी। तो राहुल गांधी जी के लिए भी बोल सकते हैं ना, 2004 से वाइस प्रेसिडेंट हो गया कांग्रेस का, तब से कांग्रेस हार रही है। कहाँ 200 सीट, कहाँ 44 सीट, तो क्या पनौती कौन हो गया? राहुल गांधी हो गया। किसी ने तो दोष मोदी जी ने भी नहीं बोला है, बीजेपी ने भी नहीं बोला ना आपको कभी कि भाई आप पनौती हो, इसके लिए कांग्रेस नीचे आ गई। परफॉर्मेंस नहीं हुआ, डाउन हो गए आप, उन्होंने तो क्रिटिसाइज नहीं किया। सर इतना सारा राहुल गांधी भाग दौड़ कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर लिए, स्टेशन पे जाकर सारे कुलियों से मिल लिए, इतना सब कुछ लोगों से मिलजुल रहे हैं, आपको नहीं लगता इसका कुछ भी परिणाम निकलेगा? कुछ अभी 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा ना, उससे आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी जी और उसकी जो कांग्रेस है उनका हाल क्या है। अब लोग जो है वो युवा पीढ़ी बोलो या जो भी है, वो अब शाने हो गए हैं, वोटर्स हमारे को समझते हैं कि क्या है वोट की अहमियत, वो समझ चुके हैं, उसी के हिसाब से वोट डाला जाता है। बीजेपी का नहीं कि क्या बेस्ट है, उनको पता है अभी कि क्या बेस्ट है, वो कैंडिडेट देख के वोट कर रहे हैं कि ये कैंडिडेट में वो पोटेंशियल है, वो कर पाएगा, तो उसको वोट कर रहे हैं। चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है। इस देश को आगे बढ़ाना है तो अच्छा नेतृत्व होना चाहिए। ये मोदी जी ने सिद्ध कर दिया है, मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया ना, 10 साल में जो उनको टेन्योर मिला। आज अपने देश को कहाँ लेके गए भाई? ग्लोबल लीडर बनने के लिए भी कुछ तो पात्रता होनी चाहिए ना, आगे खड़ा रहता है वो उसकी तरह पात्रता होना चाहिए। चाहे देखो आज हमारे देश का नाम एज ए बहुत सारी कंट्रीज हमें एज ए फ्रेंड करके बुलाती है, मित्र करके बुलाती है। क्यों बुलाती है? मोदी जी ने उनको कोरोना में हर जगह पे जही उनकी आपत्ति आ गई, उन्होंने दिया है, जो भी है रिसोर्सेज उन्होंने उनको दे दिए हैं। तो बट नेचुरल है, आज मोदी जी को ग्लोबली देख रहे हैं। और आपने कभी मुझे देखा है कि मोदी जी ने किसी को नाम लेके तो क्रिटिसाइज नहीं करते हो आप? एक प्राइम मिनिस्टर है यार देश का, वो मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, आपका बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो भारत के देश का प्राइम मिनिस्टर है वो। सर फिर से मैं राहुल गांधी की बात करूंगा, उन्होंने पहले कह चुके हैं कि मोदी जी ने नफरत की दुकान खोल रखी हुई है, तो आप जब कह रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, आप मुझे बताइए कि कोई भी आज पूरे 10 साल में देखिए कि मोदी जी ने कोई धर्म के बारे में बोला है? अगर बोला होगा तो मुझे बताइए सर आप। कोई भी डायस के ऊपर कोई भी भाषण में, या चाहे लोकसभा हो या कहीं भी हो, उन्होंने कोई धर्म के लिए कुछ नहीं बोला है। अपने धर्म की स्तुति की थी, मैं भी करता हूँ। मैं हिंदू धर्म हूँ तो मैं गर्व से कहूँगा मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं गर्व से कहूँगा। एक मुसलमान भाई होगा, बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ,
उसमें क्या क्या गलत है? क्रिश्चियन होगा वो बोलेगा मैं क्रिश्चियन हूँ। तो धर्म के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। हमारा संविधान ही तो बोलता है सर्वधर्म समभाव, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, उसको हर ही लोग फॉलो करते हैं, तो गलत तो है नहीं।